प्रेसिडेंट जेलेंस्की और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक बहुत ही अद्भुत बात हुई है और जो मुझे लगता है हिस्टोरिकली रिमेंबर करी जाएगी, क्योंकि दिस वाज अ अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेसी एट डिस्प्ले इन फ्रंट ऑफ पब्लिक के सामने पहली बार इतनी सख्त नोक झोंक होना, टू दी एक्सटेंट के एक दूसरे को टच करना, जिसको हम बड़ी छोटी लैंग्वेज में हाथापाई तक बात आ जाना, एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि दिख रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्लैरिटी के साथ जेलेंस्की को ब्लेम कर रहे हैं कि आप लड़ाई रोकना नहीं चाहते, आप लड़ाई को चलते रहने के लिए एक्सक्यूजेस निकाल रहे हैं। वहां दिख रहा है कि इवन जेलेंस्की पहली बार किसी यूएस प्रेसिडेंट को, और वो भी ट्रंप जैसी पर्सनालिटी को, स्ट्रेट अवे ब्लेम कर रहे हैं कि वो पुतिन की लैंग्वेज बोल रहे हैं। अपने आप में इस तरह का पब्लिक डिस्प्ले प्रेस के सामने ये मुझे नहीं लगता कहीं भी हमें याद होगा कि दो प्रेसिडेंट, और वो भी एक वो वाला प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो पूरी तरह से यूएस के ऊपर निर्भर है, उसकी पूरी लड़ाई यूएस, नेटो और यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर निर्भर है, वो फिर भी कहूँगा मैं अपनी बदतमीजी दिखा रहा है कि वो एक यूएस प्रेसिडेंट को इतनी बुरी तरह से ब्लेम कर रहा है। ट्रंप और जेलेंस्की की जो वार्ता है उसका फेल होना एक नए तरह के वर्ल्ड के जो इक्वेशंस हैं उसको स्टैब्लिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, ट्रंप लगातार चाहते थे कि जो यूक्रेन के साथ वॉर है रशिया का, वो जल्द से जल्द क्या समाप्त हो। रीजन क्या है कि 350 बिलियन अमेरिका के द्वारा दिए गए, लेकिन बात है कि अमेरिका को मिला क्या। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति होती है, उसमें यह कहा जाता है कि गिव एंड टेक का रिलेशन होता है, यानी कि लेन देन किसमें क्या होता है, रिलेशन होता है। अमेरिका के 350 बिलियन देने के बाद भी अमेरिका को क्या मिला? नथिंग। तो अमेरिका कहीं ना कहीं अपने नेशनल इंटरेस्ट को साधने का प्रयास कर रहा था। जेलेंस्की ये थे कि भाई हम इतने समय से लड़ रहे हैं, तो लड़ने के बाद हमको अगर मैं समझौता करता हूं तो इस समझौते के बदले मुझे एक गारंटी मिले किसकी? सिक्योरिटी की, जिस सिक्योरिटी की बात पर ही ये वॉर शुरू हुआ था। जेलेंस्की ट्रंप की मुलाकात पर बोले इमैनुअल मैक्रो, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति, उनकी तरफ से ये बयान सामने आया। उन्होंने यूक्रेन का साथ दिया है। अमेरिका समेत अन्य देशों से अपील भी की है कि यूक्रेन की मदद करना सही फैसला है, रूस पर प्रतिबंध लगाना सही है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा ये बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन की मदद करना सही फैसला है, रूस पर प्रतिबंध लगे। Ensuite, je pense que nous connaissons tous la situation. Il y a un agresseur qui est la Russie. Il y a un peuple agressé qui est l'Ukraine. Je pense que nous avons tous eu raison d'aider l'Ukraine et de sanctionner la Russie il y a 3 ans et de continuer à le faire. Et quand je dis nous, ce sont les États-Unis d'Amérique, les Européens, les Canadiens, les Japonais et plusieurs autres. Et que c'est cela. Et qu'il faut remercier tous ceux qui ont aidé. इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन के समर्थन में आए जस्टिन ट्रूडो। यूक्रेन पर रूस का हमला अनुचित है, ये ट्रूडो की तरफ से कहा गया है। 3 साल से यूक्रेन साहस के साथ लड़ रहा है, लोकतंत्र स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है यूक्रेन। ये जस्टिन ट्रूडो की तरफ से बयान सामने आया है। तो देखिए, ना सिर्फ फ्रांस के राष्ट्रपति का समर्थन यूक्रेन को मिला है, बल्कि अब जस्टिन ट्रूडो का भी बयान सामने आया और सीधे तौर पर यूक्रेन का समर्थन करते हुए वो नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर रूस का हमला अनुचित है, 3 साल से यूक्रेन साहस के साथ लड़ रहा है और ये लोकतंत्र स्वतंत्रता के लिए यूक्रेन जो है लगातार जंग लड़ रहा है। और चलिए खबरों में अब बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से हार गई है और इसी के साथ 1 दशक तक राज करने वाली दिल्ली पर अब सत्ता से जा चुकी है और इसका अब साइड इफेक्ट भी देखने को मिलने लगा है। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आम आदमी पार्टी का ऑफिस तक बंद हो गया है। आखिरकार उन्हें अपना ऑफिस क्यों बंद करना पड़ा, आपको दिखाते हैं। राजधानी के रण में करारी शिकस्त खाने के बाद भी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही। अपना सबसे मजबूत किला गंवाने का असर मध्य प्रदेश तक में देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि अब किराया नहीं भरने के चलते भोपाल में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर ताला लग गया है। दिल्ली चुनाव हारने के बाद आपका हाल बेहाल दिख रहा है, जिसकी बानगी भोपाल में देखने को मिली,
जहां समय पर किराए का भुगतान नहीं करने के चलते आपके प्रदेश कार्यालय पर ताला लटक रहा है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने सुभाष नगर स्थित इस ऑफिस का किराया पिछले 3 महीनों से नहीं चुकाया था, जिसके बाद जब मकान मालिक ने पार्टी पदाधिकारियों से बातचीत की तो वो भी दिल्ली चुनाव को लेकर